हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरबीएल एकेडमी। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में बलूचिस्तान में हुए ब्लास्ट के बारे में। आप सभी जानते हैं, एक धमाका फिर दूसरा और इस तरह से पूरा इलाका आग में डूब गया। बलूचिस्तान जहां एक बार फिर से गोलियों की आवाज़ ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कहा जा रहा है 200 से अधिक सैनिक मारे गए, महिला सुसाइडर बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया गया और हमले इतने समन्वित थे कि पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर ही सवाल उठने लगे हैं। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि हमला किसने किया। असली सवाल ये है, पाकिस्तान के अंदर आखिर चल क्या रहा है। क्या सिर्फ ये आतंक है या फिर बरसों की उपेक्षा और नाइंसाफी का विस्फोट। आइए मिलकर इस सच्चाई को जानने का प्रयास करते हैं। यदि आप सभी नए हैं तो सब्सक्राइब टू आरबीएल एकेडमी ऐसे डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो के लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाल ही में पाकिस्तान के बलूचिस्तान से एक बहुत बड़ी खबर आई है। वहां बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने एक बड़ा जबरदस्त हमला किया है। और यह हमला इतना बड़ा है कि इसने पूरे इलाके की स्थिरता पर ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीएलए का दावा तो सुनिए। उनका कहना है कि इस हमले में 200 से ज्यादा पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं। सोचिए, ये आंकड़ा कितना बड़ा है और ये इस हमले की गंभीरता को साफ साफ दिखाता है। तो चलिए आज इस पूरे मामले की परत दर परत पड़ताल करते हैं। हम देखेंगे कि यह हमले आखिर हुए कैसे, इस अशांति की जड़ें कितनी गहरी हैं, बीएलए की रणनीति में क्या बदलाव आ रहा है और इस पर पाकिस्तान और भारत का क्या कहना है। और हाँ, सबसे जरूरी, इसके दूरगामी रणनीतिक परिणाम क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हाल ही में हुआ क्या है। देखिए, ये कोई एक दो छोटे मोटे हमले नहीं थे, बल्कि ये एक पूरी तरह से प्लान की हुई बड़े पैमाने पर की गई कार्रवाई थी। बीएलए के दावे के मुताबिक ये हमला किसी एक जगह पर नहीं हुआ। नोशकी, तुर्बत और ग्वादर जैसे कई इलाकों में एक साथ एक ही समय पर हमले किए गए। ये ऑपरेशन लगभग 40 घंटे तक चला और इसमें सीधी सीधे मिलिट्री के काफिलों, इंटेलिजेंस की इमारतों और सुरक्षा चौकियों को टारगेट किया गया। अब सवाल ये उठता है कि सच में कितने लोग मारे गए। यहीं पर हमें इंफॉर्मेशन वॉर देखने को मिलता है। एक तरफ बीएलए है जो 200 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का दावा कर रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना कह रही है कि उनके सिर्फ 17 जवान मारे गए और उन्होंने 90 से 145 उग्रवादियों को ढेर कर दिया। जाहिर है, दोनों ही पक्ष अपने नुकसान को कम और दूसरे के नुकसान को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं ताकि एक साइकोलॉजिकल बढ़त हासिल कर सकें। लेकिन ये हमले हो क्यों रहे हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, बलूचिस्तान के इतिहास में, और वहां के लोगों की शिकायतों को समझना होगा। ये लड़ाई आज की नहीं है, दशकों पुरानी है। बलूचिस्तान, जो एरिया के हिसाब से तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और कुदरती संसाधनों से तो मानो भरा पड़ा है। नेचुरल गैस, कॉपर, सोना, सब कुछ है यहाँ। मशहूर रेकोडिक सोने की खदान भी यहीं है। लेकिन मजे की बात देखिए, इतना अमीर होकर भी ये इलाका पाकिस्तान के सबसे पिछड़े और गरीब इलाकों में से एक है। तो जाहिर है, बलोच लोगों में गुस्सा है। उनकी सबसे बड़ी शिकायत ये है कि उनके ही प्राकृतिक संसाधनों का फायदा उन्हें नहीं, बल्कि पाकिस्तान के दूसरे सूबों, खासकर पंजाब को मिल रहा है। दशकों से वो मिलिट्री का दमन झेल रहे हैं। उनके एक्टिविस्ट्स को जबरन गायब कर दिया जाता है और उन्हें न तो राजनीति में हिस्सेदारी मिलती है और ना ही आर्थिक मौके। यही गुस्सा अलगाववादी आंदोलन की आग को हवा देता है। अब जो हाल में हमले हुए हैं ना, उनमें बीएलए की रणनीति में एक बहुत बड़ा और बहुत ही अहम बदलाव देखने को मिला है। वो अब अपने पुराने तरीकों से काफी आगे निकल चुके हैं। पहले क्या होता था, बलूच विद्रोही ज्यादातर पहाड़ों में छिपकर गुरिल्ला लड़ाई लड़ते थे, मतलब अचानक हमला करके गायब हो जाते थे। लेकिन अब गेम बदल गया है। अब वो आईडीज यानी सड़क किनारे बम लगाना, विस्फोटकों से भरी गाड़ियों से हमला करना और सबसे खतरनाक, कई जगहों पर एक साथ सुसाइड अटैक कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा टैक्टिकल शिफ्ट है। और इसी में एक ऐसा डेवलपमेंट हुआ है जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है, और वो है महिला फिदाइन यानी महिला सुसाइड बॉम्बर्स का इस्तेमाल। ये सिर्फ एक टैक्टिकल मूव नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल मूव भी है। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों? इसके पीछे एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी है। महिला हमलावर अक्सर सिक्योरिटी चेकिंग को आसानी से पार कर लेती हैं। उनके हमले एक गहरा मनोवैज्ञानिक सदमा पहुंचाते हैं और इससे उनके आंदोलन को इंटरनेशनल मीडिया में भी खूब तवज्जो मिलती है। अच्छा, इन बड़े हमलों के बाद पाकिस्तान का क्या रिएक्शन रहा? जाहिर है, उन्होंने तुरंत जवाब दिया। इसमें मिलिट्री एक्शन भी था और डिप्लोमैटिक आरोप भी। पाकिस्तान का जवाब आप कह सकते हैं 2 लेवल्स पर आया। एक तो जमीन पर, जहां सेना ने एक बड़ा काउंटर ऑपरेशन शुरू कर दिया, और दूसरा डिप्लोमैटिक लेवल पर,
जहां उन्होंने कहानी बनानी शुरू कर दी ताकि अपनी अंदरूनी नाकामियों से ध्यान भटकाया जा सके। और वो कहानी क्या थी? वही पुरानी कहानी कि इन हमलों के पीछे किसी बाहरी ताकत का हाथ है। और वो बाहरी ताकत कौन? भारत। पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट और उनकी मिलिट्री की मीडिया विंग ISPR ने फौरन ये कहना शुरू कर दिया कि इस हिंसा के पीछे भारत है। अब जब पाकिस्तान ने इल्ज़ाम लगाया तो भारत की तरफ से भी जवाब आना ही था, और जवाब आया बहुत तेज़ी से और बहुत मजबूती से। भारत ने इन दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। भारत के विदेश मंत्रालय ने सीधे सीधे कहा कि पाकिस्तान के आरोप आधारहीन और तुच्छ हैं। ये एक बहुत नपातुला और कड़ा डिप्लोमेटिक जवाब था। और डिप्लोमेसी की भाषा में तुच्छ या फ्रिवलस शब्द का इस्तेमाल बहुत मायने रखता है। इसका सीधा मतलब होता है कि आपका आरोप इतना बेबुनियाद है कि वो जवाब देने लायक भी नहीं है, उस पर गंभीरता से विचार करने की तो जरूरत ही नहीं है। तो इस जवाब के जरिए भारत का मैसेज एकदम साफ था कि देखिए, बलूचिस्तान में जो भी हो रहा है वो आपके घर की समस्या है, ये आपकी अपनी गलतियों, अपनी नीतियों की वजह से हो रहा है। इसका ठीकरा हमारे सिर पर मत फोड़िए। अब जरा इसकी बड़ी पिक्चर को देखते हैं। इस बढ़ते हुए विद्रोह के सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे रीजन के लिए गंभीर रणनीतिक और आर्थिक परिणाम है। इस पूरी उथल-पुथल का सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक असर पड़ रहा है चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपेक पर। सोचिए, बलूचिस्तान में अशांति बढ़ेगी तो सीपेक प्रोजेक्ट्स पर, चीनी इंजीनियर्स पर हमले भी बढ़ेंगे। इससे सिक्योरिटी का खर्चा बढ़ेगा और चीन का पाकिस्तान में और पैसा लगाने का भरोसा भी कम होगा। तो एक तरफ बलूचिस्तान का ये संकट, दूसरी तरफ खस्ता हाल इकोनॉमी, बाकी इलाकों में आतंकवाद और पॉलिटिकल ड्रामा, कुल मिला के पाकिस्तान पर प्रेशर चारों तरफ से बढ़ रहा है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज की इस पूरी पड़ताल से हमें क्या-क्या जरूरी बातें याद रखनी है। पहली बात, BLA का 200 से ज्यादा मौतों का बड़ा दावा। दूसरी, महिला सुसाइड बॉम्बर्स का इस्तेमाल, जो एक बहुत बड़ा टैक्टिकल शिफ्ट है। तीसरी, पाकिस्तान का अपनी अंदरूनी समस्याओं के लिए भारत पर इल्जाम लगाना। चौथी, भारत का इसे पाकिस्तान की घर की समस्या बताकर आरोपों को खारिज करना। और पांचवी, इस सारी अस्थिरता का CPEC के लिए एक सीधा खतरा बनना। और आखिर में एक बड़ा सवाल, क्या अब हम ये कह सकते हैं कि सीपेक जैसे खरबों डॉलर के प्रोजेक्ट का भविष्य इस बात पर टिका है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान में शांति ला पाता है या नहीं? इस पर सोचना जरूरी है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ पाकिस्तान में हुए इस हमले के बारे में आप सभी को डिटेल में जानकारी मिली होगी। आप सभी से प्रश्न पूछा गया है CPEC के बारे में। आप सभी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि CPEC का भविष्य क्या होगा। यदि आप सभी को CPEC पे डिटेल वीडियो चाहिए, आप सभी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। डिटेल वीडियो आप सभी को बहुत जल्द RBL अकेडमी पर मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेटेड वीडियो के साथ। जय